ईश्वर सबका मंगल करने वाला है। उस मंगल कारक ईश्वर को हम नमन करते हैं। इस भावना से हम ओम का उच्चारण करेंगे। आदरणीय आचार्यगण, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, अभी मुझे बताया गया कि विजयदशमी पे कुछ विचार रखें। तो मैं तो सत्यार्थ प्रकाश की तैयारी करके आया था। असल में क्या है, काम इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब विजयदशमी है और कब विजय नवमी है। इतनी काम में व्यस्तता हो जाती है। ठीक है, जो मस्तिष्क में उपस्थित रहा है, कभी पहले कुछ पढ़ा होगा तो उसी को विचार करते हैं। समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि रावण का जो वध है विजयदशमी को हुआ था। भ्रांति इसलिए कहूंगा क्योंकि वो भ्रांति ही है, इसलिए वो भ्रांति है। क्यों हो गई ये भ्रांति? क्योंकि ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो भी जानते हैं कि वेद को छोड़ करके, चारों वेदों को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ उपस्थित हैं हमारे सामने या होंगे या थे, सभी में कहीं ना कहीं प्रक्षेप हुआ है, उसमें मिलावट कर दी गई है, नए नए श्लोक बना बना करके डाल दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है, कहाँ मिलावट है कहाँ मिलावट नहीं है। इसका निर्णय विद्वान करने में भी कई बार असमर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति है, उन्होंने एक तो शुद्ध मनुस्मृति छापी है, एक शुद्ध मनुस्मृति छापी है, जिसमें शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो आप थोड़ा विचार करेंगे तो वहाँ सत्यार्थ प्रकाश में कई ऐसे श्लोक हैं जो मनुस्मृति के हैं, लेकिन उन श्लोकों को भी डॉक्टर साहब ने अप्रासंगिक बता करके प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, जबकि महर्षि दयानंद जी ने उन श्लोकों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। तो इससे पता लगता है कि कई बार विद्वान भी सही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रक्षिप्त है क्या नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अब आगे आप और इसमें शोध करें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो किया है वो अंतिम ही है, और शोध करें, इसमें और खोज करें। तो इसी तरह से विजयदशमी को समाज में ये जो एक संदेह, एक संशय जो फैला हुआ है कि विजयदशमी के दिन राम ने रावण का वध किया था, तो इसके संबंध में एक पुस्तक है, बहुत पतली सी है, क्या रावण वध विजयदशमी को हुआ था, उसका शीर्षक ये है। और वो महात्मा अमर स्वामी जी की पुस्तक है। महात्मा अमर स्वामी जी एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी हुए हैं, जिन्होंने पौराणिकों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, यानी जो भी उनके सामने आया उनका शास्त्रार्थ हुआ। और हर शास्त्रार्थ में प्रायः
आर्य विद्वान महात्मा अमर स्वामी जी को विजय ही मिली, क्योंकि वो पढ़ते बहुत थे, बहुत पढ़ते थे, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई साथ कर ही नहीं सकता। कुरान में क्या लिखा है, अगर हमने कुछ नहीं जाना है तो हम उससे बात ही नहीं कर सकते। वो तो जो कहेगा वही हमें मानना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते तो बाइबल में जो कुछ वो कहेगा वही हमें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पतली सी पुस्तक लिखी है कि क्या रावण वध विजयदशमी को हुआ था, तो वहाँ अनेक प्रमाणों से, यानी रामायण के ही, या यूँ कहें कि महाभारत को छोड़ दीजिए, यानी वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग वहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जिनसे ये पता लगता है कि रावण वध विजयदशमी को नहीं हुआ है, ये किसी तरह से फैला दिया गया है। जैसे कि थोड़े दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो कहते हैं भाई दिवाली क्यों मनाते हो? बोले दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो हैं रावण को मार करके अयोध्या को लौटे थे। अब दिवाली कब है? 12 नवंबर को, और विजयदशमी आज है, तो आज कितनी तारीख है? 24। तो 17 दिन तो ये होगा, और उधर आज 24 है ना, 31 का महीना है ना, तो 24 और 17 यानी 17 दिन तो ये मान चलो आप, और फिर उधर 12 हैं, 20 दिन करीब हो गए ना। हाँ 24, 7, 31, हाँ 7 दिन रहेंगे। मैं 17 का ध्यान गलत बोला, 7, 24, 7, 31। तो अब 20 दिन वो कहाँ रहे राम? क्या रावण की लंका में वो विजय का उत्सव मनाते रहे? विभीषण को राज्य कब सौंपा कि जब तक हम लंका में रहेंगे तब तक तो हम राजा होंगे, और जब हम चले जाएंगे तो तुम्हारा राज तिलक कर देंगे? क्या ऐसा था? क्या ऐसा नहीं था, क्योंकि भरत ने जब रामचंद्र जी से वहाँ पर वो पंचवटी में शायद गए थे, वहाँ जब वो मिले तो उनसे ये कहा कि राजा का अधिकार तो आपको ही है, क्योंकि आप इसके अधिकारी हैं, आप सबसे बड़े हैं और प्रजा आपको ही चाहती है। इसलिए आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, चलिए हमारे साथ और प्रजा का पालन कीजिए। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे जो कहा गया है उस वचन का मैं पालन कर रहा हूँ। पिता ने मुझे आदेश दिया, और पिता ने किसकी प्रेरणा से आदेश दिया? जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैकेयी थी। एक दृष्टि में ऐसा लगता है कि कैकेयी बहुत बुरी थी, लेकिन कैकेयी बहुत अच्छी थी। मोटी दृष्टि लगता है कि कैकेयी तो बड़ी दुष्टा थी, कि राम का राज तिलक होने वाला था अगले दिन सुबह, और राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही थी। अयोध्या एक बहुत अच्छी तरह से उसकी सजावट हो गई थी, सजी धजी थी वो, और सुबह होते होते ही वो शमशान में बदल गई। हर जगह रोना, चीखना, चिल्लाना, शोक मग्न हो गई अयोध्या। ऐसा क्या हो गया? तो पता लगा कि कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे थे तो कभी 2, 4, 5 साल पहले मांगे होंगे, तो मुझे तो पता नहीं कि कब दशरथ के साथ राक्षसों का युद्ध हुआ, लेकिन मांगे तो जरूर थे, इतना तो है। तो मांगे तो कब होंगे? तो कैकेयी, जैसा कि सुनने में आता है, सत्यता कितनी हुई एक अलग बात है, तो कैकेयी ने ये कहा था कि महाराज ऐसा है कि अभी हम वो 2 वरदान नहीं मांगेंगे। बोले फिर कब मांगेगी? बोले जब उसका अवसर आएगा तब उनको मांगूंगी। तो वो मंथरा ने उसको बहका दिया कैकेयी को, और जैसा कि सुनने में आता है कि कैकेयी को कहा कि अगर राम राजा बनता है तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तेरी दासी की भी कीमत नहीं रह जाएगी, तू 2 कौड़ी की सिद्ध होगी, और तुझे यहाँ से निकाल भी देंगे, इसलिए तू कुछ कर, नहीं करेगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो एक बार तो कैकेयी कोई विश्वास नहीं हुआ कि ये सुबह सुबह क्या बोल रही है।
तो पहली बार तो उसने ये कहा कि मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि श्री राम यहाँ के राजा बनेंगे, और जैसे मेरे लिए भरत है वैसे मेरे लिए राम है, मैं दोनों में कोई भेद नहीं देखती हूँ। तो वो बताते हैं कि उसने अपना गले का हार निकाल के उस मंथरा को दे दिया था, पुरस्कार जैसे आजकल भी देते हैं, वही कोई चीज़ दे देते हैं, तो वो परंपरा हमारी पुरानी है। लेकिन मंथरा कहाँ संतोष करने वाली थी, उसने फिर बहका में आके के फिर बताते हैं कि वो अंतापुर में चली गई। अंतापुर समझते हैं क्या होता है? मतलब जिसको क्रोध करना है वो अंतापुर में जाके करे, बाहर क्रोध ना करे, वहाँ लेट जाए, अपना गुस्सा करे, तकिया पे घूंसे मारे, दीवार पे सिर फोड़े, कुछ भी करे, पर समाज में कुछ नहीं करना है, सामूहिक में कुछ नहीं करना है। उसी को कोप भवन बोल देते हैं। तो कोप भवन जब वो चली गई तो वो अपना वो, जैसा कि सुनने में आता, बहुत लंबी कहानी भी नहीं सुनाऊंगा, मतलब ये है कि वहाँ पर उसने कहा कि भाई अब उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है जिसकी आपने मुझे छूट दी थी कि आप जब चाहे तब मांग लें। और वो वरदान क्यों मांगे थे? कहते हैं कि जब देवासुरों का युद्ध हो रहा था तो दशरथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे उस युद्ध में, और वो उनको रथ से बाहर निकालना, वो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालना चाहती थी। तो जैसा कि सुनते हैं आजकल की माता बहनें तो विश्वास ही नहीं करेंगी, आजकल तो थोड़ा सा चीरा लग जाए तो डिटॉल लगाओ, ये करो, हॉस्पिटल जाओ, ये करो, वो करो, थोड़ा सा अगर चीरा लग जाए तो बस तूफान आ गया। कहते हैं कि उसने वो पहिया निकलने वाला था तो उसको धुरे के स्थान पर उसने अपनी उंगली लगा दी और उस रथ को फिर उसने, रथ चलाने वाले सारथी ने युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल के ले गया, ऐसा सुनने में आता है। तो वो 2 वरदान यही थे कि एक वरदान तो ये था कि राम को वनवास दिया जाए, और दूसरा ये था कि राम की जगह पर भरत राजगद्दी संभाले। तो मैं, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि कैकेयी का जब हम ये वर्णन सुनते हैं, ये संवाद सुनते हैं, तो लगता है कि कैकेयी एक अच्छी शालीन नारी नहीं थी, वो बुरा चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी तर्क दिए जाते हैं कि उस समय, जैसे आजकल आप देखें इजराइल में क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं, रोज समाचार सुनते हैं इजराइल में क्या हो रहा है। तो उस समय भी आतंकवादी जो थे वो दंडकारण्य में, जिसको आंध्र प्रदेश कहा जाता है, उसमें अभी भी किसी स्थान का नाम वहाँ पे दंडकारण्य है, उसका नाम अभी जीवित है, दंडकारण्य रखा हुआ है, ये दंडकारण्य है। तो दंडकारण्य में और भी मतलब कई ऐसे आतंकवादी भारत में सक्रिय हो गए थे, उन्होंने जगह जगह अपने एक अड्डे बना लिए थे कि उन आतंकवादियों को मारना, उनको भगाना, उनको नष्ट करना ये बहुत आवश्यक काम हो गया था। ऋषियों को मारते थे। आपने रामायण देखी होगी तो बताते हैं कि जब राम किसी ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वो अपना कहने लगे कि बहुत अत्याचार हो रहा है, आप कुछ करें। तो राम ने कहा कि भाई ये ढेर किसका है? बोली हड्डियों का ढेर है। तो भाई किसकी हड्डियों का ढेर है? तो बोले ऋषियों को मार मार के खा गए, हड्डियाँ यहाँ छोड़ दी सारी हड्डियों का पहाड़ बना दिया। तो उस समय ऋषियों पर अत्याचार हो रहे थे, लोग यज्ञ नहीं कर सकते थे, लोग अपना ध्यान नहीं कर सकते थे, असुरों का चारों ओर आतंक था। तो ऋषियों ने फिर योजना बनाई, फिर ऐसे ऐसे अगर किया जाए तब राम बाहर निकलेंगे, नहीं तो अयोध्या तक ही सीमित रहेंगे। अयोध्या में राजा राम बन गए, अयोध्या के बाहर क्या हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? तभी पता लगेगा जब बाहर आदमी निकलेगा। अब हम रोजड़ में यहाँ बैठे, हमें क्या पता लग रहा है कि वहाँ असलियत क्या है? हम तो केवल थोड़ा टीवी देख लेते हैं या थोड़ा समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। तो इस योजना के अनुसार फिर ये कहा गया कि इनको किसी तरह राम को यहाँ से बाहर निकालो। भरत ठीक है, भरत अपना राज्य करता रहेगा, वो ठीक है। तो उन ऋषियों की योजना के अनुसार राक्षसों का आतंक समाप्त करने के लिए
ये योजना बनाई गई। तो कुछ लोग ऐसा भी मतलब सोच करके और इस कथा को इस तरह से मोड़ दे देते हैं। तो ये जो विजयदशमी पर रावण का वध और दीपावली इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो थे और इस दिन वो वापस अयोध्या है, इसलिए उनकी प्रसन्नता में अयोध्या में दिए जलाए गए थे, यानी उसको सजा दिया गया था। तो महात्मा अमर स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि भरत ने जब राम को ये कहा कि ठीक है अगर आप अपने वचन का पालन करना ही चाहते हैं और मैं भी आपको विवश नहीं कर सकता, कहते हैं ऋषियों ने भी उनको समझाया था, ऋषि लोग भी गए थे वहाँ पे कि भाई किसी तरह से राम को वापस ले आया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने वचन का भंग नहीं कर सकता। इसलिए राम को कहा गया रामो द्विभिर ना अभिभाषते, राम सदा सत्य बोलते थे, वो दो बार कोई बात नहीं कहते थे कि अभी कुछ कई बाद में फिर पलट गए, नहीं 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 मैंने तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं। इसलिए राम सत्यवादी भी थे। रामो द्विअभिर ना भासते, ऐसे एक पंक्ति आती है किसी श्लोक की कि राम जो है दो बार नहीं कहता, एक बार ही जो कहता है वो कहता है, वो सत्य कहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वचन का भंग नहीं करूँगा। और राम के वंशज अभी भी हैं। राजस्थान में आप देखेंगे कि राणा प्रताप जी थे और उनके जो वंशज हैं वो अभी भी हैं वहाँ पर, उनका वो चल रहा है, लेकिन रजवाड़ा तो नहीं है, अब राजे महाराजे तो नहीं है, ठीक है अपना दूसरा काम संभाल रहे हैं, लेकिन वंश अभी चल रहा है। वो सूर्यवंशी थे, रघुवंशी, अपने आप को रघुवंशी बताते हैं, क्योंकि रघुवंशी से ही ये दशरथ और ये सब राम की ये परंपरा चलती चली आई। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने वचन भंग नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन आप युद्ध समाप्त करके आए, आप जल्दी से जल्दी मतलब शीघ्र जो है वो आप अयोध्या में लौटे। अगर आप इस दिन अयोध्या में नहीं लौटे, इस दिन तक अगर आप नहीं आए, तो मैं ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने मतलब प्राण जो है वो किसी भी तरह से दे दूंगा। वो पूरा संदर्भ देखने योग्य है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं फिर प्राण छोड़ दूंगा। तो राम को भी ये था, राम को भी थोड़ा सा था ना कि भाई अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो भरत अपने प्राण छोड़ देगा। और भरत कोई राजगद्दी पे नहीं बैठा। आप देखिए दोनों तरफ किस तरह का ये संयोग चल रहा है। एक तरफ तो महाभारत है कि दुर्योधन जो है पांडवों को मारने के लिए कितने तरह की योजनाएं बनाता है, जबकि उसके भाई थे। और एक तरफ ऐसा है कि राम और भरत एक दूसरे को चाहते हैं और कहते हैं कि तुम बैठो, और कहता कि तुम बैठो। कितना अंतर है। तो इसलिए राम को भी ये लगा था कि अगर मैं समय पर सीता जी को लेकर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत उन्होंने, जैसे कि उस समय बताते हैं कि कोई पुष्पक विमान था जो रावण ने कुबेर से छीना था। कुबेर जो है वो लंका का राजा था पहले, तो कुबेर को हरा करके और स्वयं उस लंका को उन्होंने अपने उसमें कर लिया। तो उस विमान से वो अयोध्या लौटे। तो अब बताइए 20 दिन का अंतर है। तो इसलिए ये समाज में ये जो भ्रांति फैली हुई है, इस भ्रांति को हटाया जाना चाहिए। वास्तव में वो चैत्र के महीने में, फाल्गुन के बाद चैत आता ना, तो चैत्र के महीने में, बाकी देखो पुस्तक देख के बताया जा सकता है, क्योंकि मुझे कहा गया कि तत्काल आप बोलो, कि कुछ मुझे अस्पष्ट भी है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि चैत्र के महीने में ही राम को वनवास हुआ था और फिर उनको चैत्र के महीने में ही वापस आना था, क्योंकि 14वां वर्ष जो है वो चैत्र के महीने में ही पूरा होना था, तभी 14 वर्ष बनते हैं। और रावण को जब ये बात पता लगी कि सीता जो है किसी तरह से मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने सीता को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सीते अभी तू मान जा, तेरे लिए सारी सुख सुविधाएं होंगी, तू यहाँ की रानी बनेगी, ये बनेगी, बहुत लोभ लालच दिया। लेकिन उस समय की जो माताएं बहनें थीं, जो नारियां थीं, उनका पति ही वो परमेश्वर के समान होता था।
वो पति को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानती थी। किसी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखना भी उनके लिए अपराध था। आजकल तो खुला है, आप दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे पढ़े हुए हैं। आज तो ये लगेगा, ये तो हंसी की बात लगेगी, कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब काल्पनिक है, ऐसा कभी हो सकता है, हुआ है, हो सकता है नहीं, ये हुआ है। तो फिर रावण ने कहा कि ठीक है, अगर तू नहीं मान रही है तो तुझे मैं 2 महीने और देता हूँ, 2 महीने में तू निर्णय कर ले तुझे जो करना है। अगर 2 महीने के बाद तू अपने हट पर डिगी रही और मेरे बस में तू नहीं आई तो मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? तो वहाँ पर आया है कि मेरे रसोइये तुझे काट करके कलेवा बना के प्रातराश के रूप में खा ले जाएंगे। प्रातराश तेरा कर लेंगे, जैसे हम यहाँ प्रातराश करते हैं दूध और दलिया का, ऐसे वो प्रातराश वो सीता का काट के कर जाएंगे। यानी उस समय भी मनुष्य को खा जाता था। आप देखिए, मतलब उस समय भी राक्षसों में परंपरा थी कि अगर कोई जानवर नहीं मिल रहा है तो मनुष्य को ही पकड़ो, उसको मार के खा जाओ। इसलिए आज भी कई होटलों में जैसे ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तू संभल के रहना भाई, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं पकड़ के और होटल में उनको मार देते हैं। उनकी उंगली पकड़ी गई खाने में, ऐसा बताते हैं। तो ये बहुत चलता है, तो उस समय भी था। तो 2 महीने जब रह गए थे, यानी वनवास यूँ कह सकते हैं कि यानी 12वां महीने में 2 महीने पहले रह गए थे, चेतावनी 2 महीने पहले दे दी थी। तो उसी समय हनुमान जी को संयोग बसात उस समय सुग्रीव की मित्रता राम के साथ हो गई और फिर कहा कि भाई ठीक है, वो दोनों एक ही की परेशानी थी, दोनों की एक ही दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? पत्नी की दिक्कत थी ना। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने घर में रख लिया और राम की पत्नी को सीता ने रख लिया, तो दोनों की समस्या एक थी ना। दोनों की समस्या एक थी, तो दोनों एक ही बीमारी के शिकार। तो भाई ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे और आप हमारी सहायता करना। भाई इसमें कोई हंसने की तो बात नहीं, तो वास्तविक समस्या थी ना, वास्तविक समस्या थी। और ये कहावत भी बन गई कि जर, जोरू और जमीन 3 पे झगड़ा होता है। जर यानी धन और जोरू यानी पत्नी और जमीन यानी ये संपत्ति आदि। और ये कई बार लगता भी कि हाँ, ये 3 बिंदुओं पे कहीं ना कहीं झगड़े चलते रहते हैं। तो फिर ठीक है, मित्रता हो गई और सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, हम आपकी सीता का पता लगाएंगे और हम भेजेंगे। और कहा कि महाराज इसके लिए आपको एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले जो बाली है ना, उससे हमारा बिगाड़। देखिए, अब मतलब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न में आपस में कितना प्यार था। एक तरफ तो भाई भाई के लिए जान दे रहा है, अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ देखिए बाली और सुग्रीव भी भाई भाई थे और वो एक दूसरे का जीवन समाप्त करने के लिए तैयार है। एक तरफ जीवन देने के लिए तैयार है कि भाई तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। कितनी आपस में मतलब प्यार, सहानुभूति, कितना प्रेम था। एक तरफ बाली और सुग्रीव में एक दूसरे की जान देने और लेने को तैयार है। उस समय भाई भाई थे। देखिए, तो ऐसा नहीं कि राम के समय में पूरा राम राज रहा था। ये जो कल्पना करते हैं ना, पूरा राम राज नहीं था। ये आतंकवादी भारत में खूब सक्रिय थे और उत्पात मचा रहे थे। रामराज पूरी तरह से नहीं था। हाँ ठीक है, अयोध्या एक छोटा सा राज्य था, वहाँ रामराज हो सकता है। जैसे रोजड़ में अपना रामराज है, हालांकि रोजड़ में भी रामराज पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अगर जैसे कोई आप साबुन रख दें, कोई झाड़ू रख दें तो वो मिलेगी नहीं, वो गायब हो ही जाएगी। देखा कि कोई पपीता है, पका हुआ है, अब कहा तो नहीं गया है कि आप कि तोड़े, अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन सोचा कौन देखता है, तोड़ के अपना ले आया अपना, ठीक है। तो पूरा रामराज यहाँ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते कम से कम यहाँ तो रामराज कर लो। आश्रम में तो राम बन के रह जाओ, राम बन के और सीता बन के कम से कम आश्रम में तो रहना। तो आश्रम में ऐसा करना अच्छा नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि
तो जब समय तो हो गया, पर 2-3 मिनट और करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि बाली को मार करके और वो सुग्रीव की समस्या हल कर दी। अब उसकी समस्या तो हल हो गई, पर राम की समस्या तो जैसी तैसी बनी हुई। 1 महीना हो गया बाली को मारे हुए, पर वो अपना, क्योंकि अब राजा तो वो बन गया, बाली बन गया, अब अपना खूब राग रंग नाच गाना उसमें मस्त हो गया वो। हाँ, सुग्रीव बन गया, ठीक बात। तो अब वो राग रंग में मस्त हो गया सुग्रीव। तो लक्ष्मण को कहा राम ने कि वो सुग्रीव जो है ना, देखो 1 महीना हो गया है और मैंने उसकी समस्या हल कर दी, पर मेरी समस्या की वही बनी हुई है। तो भेजा लक्ष्मण को और चेतावनी दे के आ कि जल्दी भेजे सीता की खोज में अपने आदमियों को। नहीं भेजा तो फिर देख ले। तो लक्ष्मण तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। लक्ष्मण ने सुग्रीव को जाकर के वो बात कही कि देख भाई, हम राम ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने तुम्हारी समस्या हल कर दी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी समस्या को सुलझाओ, और नहीं सुलझाओगे तो वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से बाली को भेजा था। ठीक है, जिस रास्ते से बाली को भेजा था वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, उसी रास्ते में तू भी पहुंच जाएगा। बोले नहीं मैं करूँगा। तो फिर वो खोज हुई, और बल्कि एक बार तो सारे निराश भी हो गए। और सुग्रीव ने कह दिया था कि सीता की खोज का पता लगा के आना, नहीं आए तो हमारे पास मुंह नहीं दिखाना, भाई समुद्र डूब के मर जाना, भाई प्राण दे देना, पर मेरे पास मत आना। तो अब उनको ये भी डर। तो हनुमान जी ने फिर सीता का पता लगाया। तो उसी समय वो गए थे जब लगभग 2 महीने शेष रह गए। तो फिर हनुमान जी ने सीता जी को सारी जानकारी दी और वो सब। उसके बाद तो चैत के महीने में, यानी 2 महीने पहले रावण चेतावनी थी, और 2 महीने पूरे होने के बाद फिर वो, यानी 12 महीने पूरे हो जाते हैं। तो उन 2 महीनों में, और सीता जी ने खबरें भिजवाई थी राम को कि मुझे 2 महीने के अंदर ही अंदर अगर यहाँ से नहीं ले जाया गया तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। क्योंकि चेतावनी दे दी थी रावण ने। क्या चेतावनी दे दी थी? अभी प्रातराश करेंगे ना जा करके, तो प्रातराश करके खा जाएंगे। तो उन 2 महीने में, और वो महीना था शायद जैसे हम लगाए फाल्गुन और चैत, माघ फाल्गुन, यानी माघ और फाल्गुन के बीच में ऐसा कोई समय था। महाफाल्गुन बोलते हैं, माघ फाल्गुन बोलते हैं, उनके बीच में ऐसा समय था। और चैत्र में भी बताते हैं उस तिथि को वनवास हुआ। तो वो उस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो वो नवमी हुआ था, नवमी को तो शायद जन्मदिन हुआ था। तो कहते हैं उसमें वो तिथि वगैरह भी लिखी हुई है। तो उसी दिन राम जो है वो अयोध्या लौटे थे, और फिर वो सारा फिर वापस राज तिलक हुआ, और फिर वो यहाँ पे जो है वो सब होता है। तो कहने मतलब ये है कि जो ये समाज में जो फैलाया गया है, या जो फैलाया जा रहा है कि विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ था, ये बिल्कुल झूठी बात है। इसमें कोई सार नहीं है। हाँ, विजयदशमी मनाई जाती थी, दशमी मनाई जाती थी, नहीं मनाई जाती थी ये मैं नहीं जानता, पर विजय जरूर मनाई जाती थी। क्या मनाई जाती थी? क्षत्रिय लोग जो हैं इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों को देखते थे, तैयारी करते थे, कौन से अस्त्र पुराने हो गए, कौन से शस्त्र नए हैं, कितनी सेना बढ़ानी है, कितनी घटानी है, किससे क्या करना है, वो सारा कुछ जो है वो विजयदशमी दिन किया गया। शस्त्रों की जो पूजा है, वो पूजा का मतलब उसको देखना भालना सारा वो करते थे, इसलिए विजयदशमी मनाते थे। और छोटी सी बात, वो कहते हैं कि शरद ऋतु अभी गई है ना पीछे, तो कहीं ऐसा भी आया है कि शरद ऋतु जब प्रारंभ हुई तब जो है राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा था, क्योंकि वर्षा काल में युद्ध की संभावना नहीं होती है। वर्षा में युद्ध वगैरह नहीं होते, कीचड़ वगैरह हो जाती है। और इसमें तो फिर जब वो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं, तब लक्ष्मण से कहलवाते हैं तुलसीदास जी
वर्षा विगत शरद ऋतु आई और पुष्प सुहाई, आगे की पंक्ति मैं भूल रहा हूँ। यानी वर्षा तो बीत गई, वर्षा विगत, वर्षा तो बीत गई, अब शरद ऋतु आ गई है। तो अब चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य भी है, आसमान भी खुल गया है, अब सब साफ सुथरा हो गया है, अब युद्ध का समय है। तो ऐसी स्थिति में फिर उस समय बताते हैं कि राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा था कि भाई अब तुम उससे जाके कहो कि पता लगाए। तो ये संक्षेप में मैंने बताया, और बाकी विस्तार से तो फिर कभी चर्चा होगी। और वो पुस्तक अगर मुझे मिलती है और आप लोगों में से किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो उसको पढ़ सकता है मुझसे लेकर के, ठीक है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सदर नमस्ते।